बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और ये अभी तक जो है वो रिवीजन चल रही है। जो प्रीवियस क्लासेस में हमने 1 से 4 तक जो है क्वेश्चंस किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह, यही वाले अभी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं मजीद प्रैक्टिस के लिए। अभी जो है वो हम जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ अभी राइट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी फाइंड प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट यहाँ लिख दी गई है, वो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है मैंने। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं कि या तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना, या 100 से, या 1000 से, यानी 1 के साथ जीरोस राइट किए हुए होंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई हमने 10 से करना, 100 से करना, या 1000 से करना, या अप टू सो ऑन, जितने भी जीरोस होंगे यहाँ पे, ये बहुत ही इजी है। 1 स्टेप क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन जो है वो 1 स्टेप में सॉल्व हो जाता है ये। और कैसे होगा ये, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। जो ही ये क्वेश्चन आपको लिख के दिया गया होगा, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जितने भी जीरोस होंगे 1 के साथ जितने भी जीरोस होंगे बेटे, आपने उन जीरोस को यहां से उठा के इस नंबर के साथ राइट कर देना है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम इसको राइट करेंगे 3, 4, 5, 6, 2, 7, और ये 0 इधर आ जाएगा। अगर हमने कॉमा राइट करने तो फिर यहां आएगा एक कॉमा और यहां एक, यानी हर 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करते हैं। तो इसीलिए फिर 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा राइट करें, फिर 3 डिजिट काउंट करें, कॉमा राइट करें। मिलियन और बिलियन सिस्टम है जो हम इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए ये बात। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। उसकी स्टेटमेंट अभी हम राइट करेंगे 258, 961 बाय 1000। बिल्कुल ये एक स्टेप में भी इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे। इसका आंसर ये आएगा कि ये 3 जीरोस जो हैं, लेकिन ये कंडीशन हमेशा याद रखनी बेटे कि अगर 1 के साथ जीरोस होंगे और कोई और नंबर उनसे मल्टीप्लाई होगा, तब हमने ये सॉल्यूशन लिखना है, तब हम ऐसे राइट करेंगे। देखिए अब 1 के साथ हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो हम ये 3 जीरोस को उठा के इस नंबर के साथ राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 5, 8, 9, 6, 1, 0, 0, 0। अगर हमने इसको कॉमा राइट करने हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इससे प्रीवियस क्लासेस में जैसे सॉल्व किए थे, 1 बाय 1 नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 5 ले लेते हैं। उसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है 5, 4, 6, 7, 3, 8 मल्टीप्लाइंग बाय 65। इस नंबर को हमने 65 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? जिस तरह हम प्रीवियस क्लासेस में 4 तक सीखते आए हैं, वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5, 4, 6, 7, 3, 8, और मल्टीप्लाई हमने करना है इसको 65 के साथ। अभी 8 5 40, 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 5 3 15 प्लस 4 19, 9 आएगा यहाँ पे और 1 कैरी। 5 7 35 1 36, 6 इधर आ जाएगा और 3 इधर कैरी आ जाएगा। 5 6 30, 33 आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे राइट करेंगे और 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा।
5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23 आ जाएगा यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे लिख देंगे हम। 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 7 इधर और 2 इसके साथ आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट के नीचे हम 0 राइट करेंगे, या पहले जो प्रीवियस जो है जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, हमने सीखा अपने टीचर से, तो उस वक्त यहाँ फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस राइट करते थे। लेकिन क्योंकि 5 क्लास की बुक की एग्जांपल्स में ऐसे लिखा हुआ है 0 वगैरह, तो हम उसी को अडॉप्ट करेंगे जो अभी रिकमेंडेशंस हैं बोर्ड की तरफ से या आपकी बुक की एग्जांपल में। तो इसलिए हम फर्स्ट नंबर के नीचे 0 राइट कर रहे हैं और सेकंड नंबर को फिर हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 6 8 आर 48, 48 में हम 8 राइट करेंगे और 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। इसके बाद 6 3 आर 18, 18 प्लस 4 22, 22 का हम यहाँ 2 राइट करेंगे और 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 6 7 आर 42, 42 प्लस 2 44 आ जाएगा, इसका 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 6 6 आर 36, 36 प्लस 4 40 आ जाएगा, इसका 0 इधर और 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 6 4 आर 24, 24 प्लस 4 28, 8 इधर आ जाएगा और 2 कैरी। 6 5 आर 30, 30 प्लस 2 32, यहाँ पे 2 राइट करेंगे और यहाँ पे हम 3 राइट कर देंगे इसका। इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है इन नंबर्स को। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 9 में 8 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 17, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। 3 प्लस 4 7 आ जाएगा यहाँ पे। 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 7 में 8 15, 1 कैरी यहाँ पे राइट करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। 3 एज इट इज राइट कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही सीखी होगी, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो बताने लगा हूं वो यह बेटे कि आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उसका कैरी ऊपर जरूर राइट करें। जैसे मैंने यहाँ पे कैरी राइट करके ऊपर उसको सर्कल कर दिया है, तो हमें पता होगा कि ये जो नंबर है इसका कैरी 4 था हमारे पास, यानी जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका 4 कैरी आया। उसके बाद नेक्स्ट कैरी जो है वो जरूर लिखें ऊपर। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं यहाँ पे तो इससे ऊपर 2 लाइंस छोड़े, यानी सॉल्यूशन में जब आप क्वेश्चन को लिखें स्टेटमेंट के बाद तो यहाँ इससे ऊपर आप मिनिमम 2 लाइंस जितना स्पेस छोड़े, 2 जो है वो आप कैरी लिखने के लिए जगह जरूर छोड़े। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो हमने और 3 लाइंस छोड़नी है यहाँ पे, ताकि हम हर एक नंबर का जो कैरी है वो ऊपर मेंशन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जगह हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इसके अलावा हम मजीद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर हो जाए आपके लिए। अभी बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 3 4 9 8 7 6 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 806 के साथ। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल वे में लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए हम इसमें क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो मैं 1 2 3 इतनी स्पेस छोड़ूंगा कि हमारे पास इसे कैरी राइट करने के लिए जगह हो ऊपर। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ 0 है, इट मींस इसमें तो कोई कैरी आना ही नहीं है, तो आप 2 लाइंस भी छोड़ सकते हैं और 3 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आदत बनाने के लिए बेहतर है कि हम लोग 3 लाइंस इतनी जगह छोड़े ऊपर। तो इतनी जगह छोड़ के नीचे क्वेश्चन राइट कर देते हैं हम। 3 4 9 8 7 6 और नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 806 के साथ। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 6 6 आर 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा इसका कैरी। 6 7 आर 42, 42 प्लस 3 45, 45 का 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। 6 8 आर 48, 48 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 52, 52 में से 2 आएगा इधर और 5 आ जाएगा कैरी इधर। 6 9 आर 54, 54 और प्लस 5 59, 59 में से 9 आएगा इधर और 5 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 6 4 आर 24, 24 प्लस 5 29, 29 का 9 आएगा यहाँ पे और 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 6 3 आर 18, 18 प्लस 2 20, 20 का 0 इधर और 2 यहाँ पे राइट करेंगे। फर्स्ट डिजिट के नीचे हम 0 राइट करेंगे, उसके बाद हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर्स के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे ये।
इसके बाद जब हमने थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट टू वैल्यूज के नीचे जीरोस राइट करेंगे हम। उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 8 6 आर 48, 48 का हम 8 राइट करेंगे और 4 यहाँ पे कैरी राइट कर देंगे। 8 7 आर 56, 56 प्लस 4 यह आ जाएगा 60, 0 और 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 8 8 आर 64, 64 और 6, 64 और 6 जो है ये आ जाएगा 70, 0 और 7 कैरी आ जाएगा ये। इसके बाद 8 9 आर 8 9 का 72 होता है, 72 और 7 79, 79 का यहाँ पे 9 आएगा और 7 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 8 4 आर 32, 32 प्लस 7 39, 39 का यहाँ पे 9 आएगा और 3 यहाँ पे कैरी लिख देंगे हम। 8 3 आर 24, 24 प्लस 3 27, 27 यहाँ पे राइट कर देंगे। और इसके बाद लास्ट स्टेप जो है इसमें हम जस्ट ऐड करेंगे। 6 में कुछ भी ऐड ना करें तो 6 आंसर आ जाएगा, 5 में कुछ भी ऐड ना करें तो 5 आंसर आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आंसर आएगा और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 9 प्लस 1 10, तो 10 का 0 राइट करेंगे, 1 कैरी इधर, 9 प्लस 1 10, 0 और 1 कैरी यहाँ पे। 9 प्लस 1 10 और फिर 1 यहाँ पे कैरी आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12, 12 का 2 आएगा इधर और 1 कैरी यहाँ पे। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा और इसके बाद 2 एज इट इज हम नीचे राइट कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। और मजीद जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा बेटे कि इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप रिपीट करें, खुद सॉल्व करें विदाउट एनी हेल्प बुक, बगैर किसी की हेल्प लिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार करें। और जब आप एक क्वेश्चन को 5 7 10 दफा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके जो मेथड, इसका मेथड है वो आपको मेमोराइज हो जाएगा और इसके अलावा इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन में से किसी बात की समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करें।